दशमेश पिता का क्योंकि अवतार धारने का गुरुपर्व है, गुरु गोविंद सिंह साहब जी और गुरु गोविंद सिंह साहब जी का एक महान ग्रंथ श्री दसम ग्रंथ साहब नित्यनेम की वाणी जाप साहब से यह महान आध्यात्मिक ज्ञानमय ग्रंथ प्रारंभ होता। जैसे आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जप से प्रारंभ होता, जप और जाप बेनंती चौपाई और देखा जाए सवैया सुधा सवैया। आरती साहब में हम एक शब्द पढ़ते हैं, याते प्रसन्न भय है महामुन देवन के तप में सुख पावे। ये एक घटना घटी थी, ये एक घटना है और दशमेश पिता ने उस घटना का वर्णन किया है जिसका हम गायन नित्य प्रति जब आरती साहब सोदर के बाद तो ये शब्द हम सभी गाते हैं। मैंने में विचार उठा कि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह साहब की उम्र केवल 42 साल करीबन। हम दशमेश पिता को देखते हैं एज ए सेंट, as a poet and as a warrior। जो कंसेप्शन चली ना हरगोविंद साहब गुरुदेव ठेवी पातशाही ने, पहले हरमंदिर साहब था, मियाँ मीर जी से नींव पत्थर रखवाया गया श्री अमृतसर साहब में। और किस प्रकार ये जमीन अमृतसर की जमीन बावजूद गुरु अमरदास साहब जी को बादशाह ने गोविंदवाल साहब में एक पट्टा लिखकर दिया था
पहले दिनों में पट्टा होता था, क्योंकि लंगर प्रसाद जब उन्होंने वहां ग्रहण किया तो बादशाह के मन में विचार उठा कि मैं पंगत में बैठकर फिर मैंने गुरु की संगत की, मैं कुछ सेवा करके जाऊं। तो उन्होंने फिर वो जमीन लिखकर दे दी पट्टे पर। गुरुदेव ने कहा नहीं, हो रही है सेवा, गुरु की बरकत है। पहले दिनों के अंदर दानी सजन भी जो मन में संकल्प करते थे उस पर दृढ़ रहते थे, दृढ़। लेकिन बादशाह के मन में था, अकबर बादशाह के मन में ये भाव था कि मैंने गुरुदेव को जो वहां इतनी लंगर की सेवा गोविंदवाल साहब में, लेकिन गुरुदेव ने उस टाइम इनकार किया। लेकिन जब वो गुरु अमरदास साहब जी की सुपुत्री माता भानी, जब उनका विवाह होने लगा ना, विवाह, तो महाराजा ने सोचा कि अब तो मैं पुत्री को कुछ सगन को, हाँ, मैरिज गिफ्ट को, कुछ भी कहो। अकबर बादशाह ने तब यही जमीन उनको फिर आके, हाँ, एक मैरिज गिफ्ट दी, जो सतगुरु ने अंगीकार की। आज अमृतसर साहिब उस जमीन पे बना हुआ है, अमृतसर। और फिर कैसे गुरु रामदास साहिब जी ने वो सरोवर, और फिर कैसे भाई मियां मीर जी को गुरु अर्जन देव साहब जी ले आए लाहौर से, नींव पत्थर रखा गया हरमंदिर साहिब। लेकिन फिर पहली शहीदी श्रोमणी शहादत देने वाले गुरु अर्जन देव साहब जी, तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ये कंसेप्शन एक रखी, मेरी पीढ़ी, हाँ, मेरी पीढ़ी। अकाल श्री अकाल तख्त की स्थापना तब हुई, और ये ही आगे चलकर दशमेश पिता संत सिपाही कंसेप्शन वही चले। हरमंदिर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब, संत और सिपाही दशमेश पिता। जो भी संत होगा, संत हाथ में बेशक वो कोई भी शस्त्र उठाए, लेकिन वो शस्त्र जो शस्त्रधारी नहीं है उन पर वार नहीं होगी, जस्टिस होगा वहां, जस्टिस, दया का भाव होगा। एक संत ही है दशमेश पिता। एक तो कुर्बानी, हाँ, 2 साहिबजादे चमकौर के युद्ध में मालूम भी था वापस नहीं लौटेंगे। संत वो है जो अंदर से डिटैच्ड है, अंदर से परिवार में रहता है, गृहस्थी है, लेकिन जैसे हम रहते हैं ना, हम मोह ममता के अंदर पड़े हुए, हम अटैच्ड हैं, माफ कर दो, गृहस्थी हम भी हैं। दशमेश पिता की गृहस्थी थी, 4 पुत्र। अनंतपुर युद्ध में उन्होंने 2 को भेजा, मालूम था वापस नहीं लौटेंगे, मालूम था, क्योंकि अंदर से डिटैच्ड है, डिटैच्ड है।
कभी कभी हम बुलेखे के अंदर आ जाते हैं, भाई ये बंदा बहुत ही अटैच्ड है, लेकिन हमें क्या पता कि अंदर से वो डिटैच्ड है। ये संत की निशानी है। कहीं पर भी रहता हो, मुझे याद है संत पूरन सिंह जी करीचो कीनिया नैरोबी के पास, वो महापुरुष संत मेरी बहन दीदी कमला जी के कीर्तन में आते थे, दिल्ली में भी आए। आज भी अगर आप जाएंगे लंदन में, बर्मिंघम या अफ्रीका में, कीनिया में, उस महापुरुष संत की महिमा जाके देखो। वो बिल्कुल फुल सूट पहनते थे महापुरुष संत पूरन सिंह जी। परफ्यूम खूब लगाते थे, खुद हमने देखा अपने घर के अंदर पटेल नगर में, लेकिन अंदर से डिटैच थे, बहुत डिटैच। उनका जत्था मशहूर है, निष्काम जत्था। आप यूके में जाएंगे, हर जगह निष्काम दरबारें आपको मिलेंगी। भाई साहब महेंद्र सिंह जी बर्मिंघम के अंदर, मैं खूब कीर्तन करता हूँ यूके के अंदर जब जाता। हमारे दशमेश पिता किन परिस्थितियों में फिर चमकौर का किला, अनंतपुर साहिब का किला, और फिर कैसे माता गुजरी और दो छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जुझार सिंह, छोटे साहिबजादे, और वहां के सरहंद के जो भी नवाब था, और क्या फतवा दी, और उन छोटे बच्चों ने क्या कुछ कहा, धड़ पाइए धर्म ना छोड़िए, और कैसे जिंदा दीवार के अंदर माता भी सुनकर वही सारा इतिहास हम पढ़कर देखे। फिर आगे आए माछीवाड़ा के जंगल में, जहाँ दशमेश पिता ने एक शिकायत भेजी थी प्यारे मित्र अकाल पुरख को, मित्र प्यारे नो हाल बुरी दादा कहना, ये एक शिकायत भेजी थी जो उन्होंने दशमेश पिता ने देखा। ये एक फेज है दशमेश पिता का। भारी में भारी कुर्बानी एक और मैं देखता हूं दशमेश पिता के जीवन में, कि गुरु नानक साहिब जी की गुरगति पर आप विराजमान, 10वीं पातशाही जोत वही है, लेकिन फिर भी गुरगति गुरु ग्रंथ साहिब को 1428 अंग है श्री दसम ग्रंथ साहिब में। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 1430, और दशमेश पिता ने कहा तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी की वाणी 59 शब्द 57 सलोक, तखत श्री दमदमा साहिब बठिंडा पंजाब के अंदर भाई साहब भाई मनीष सिंह से वो जो पोथी गुरु अर्जन देव साहिब जी ने भाई गुरदास जी से लिखवाई थी, उसके अंदर दर्ज करो 116 शब्द और सलोक। दशमेश पिता जाके अपनी वाणी भी दर्ज करवा सकते थे, लेकिन उनकी सैक्रिफाइस देखो, कुर्बानी। गुरु को सन्मुख रखते हैं, गुरु। ये तो एक उनका मैंने मिसाल दिया, परिवार, पिता पहले, फिर परिवार,
और उसके बाद ये कुर्बानी देखो। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी एज ए राइटर, एज ए पोइट, क्योंकि मैंने श्री दसम ग्रंथ साहिब जी का भी उल्टा टीका किया है हिंदी में मैंने, और मैंने देखा आरती संध्या के समय हम पढ़ते हैं, आप इतनी सारी संगत बैठे हो, या ये जो कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, डिले हो रहा है अराउंड द ग्लोब, देश विदेश में, मेरे मन में विचार उठा, मैं आज दसवें पिता के राइटिंग को एज ए राइटर, एज ए पोइट, क्योंकि 52 कवि उनके पास रहते थे, 4 जो सुंदर भाषा में उनके वचन, उनकी वाणी लिखते थे, 4 लिपिकार, उसे कहते लिपिकार। आज मन में भाव उठा, आज मैं विचार दूं आरती का जो अखिला याते प्रसन्न भये महामुन देवन के तप में सुख पावे। What is the reference to the context? इसके पीछे इतिहास क्या है? हम पढ़ते तो हैं, आरती याद भी तो है, लेकिन कभी हमको अपने बच्चों को समझाना हो, या कोई पूछे भाई बताओ तो सही व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस पद, आज मैं खुलासा करूंगा कि ये कब गुरुदेव ने ये वाणी लिखी चंडी चरित्र के अंदर। ये चंडी चरित्र 3 प्रकार, 3 हमें मिलते हैं चैप्टर्स चंडी पर, हाँ माता दुर्गा पर, उसमें से एक ये है चंडी चरित्र। ये दसम ग्रंथ का पेज है 79। इसके अंदर शब्द आता है पुरंदर। पुरंदर माना इंद्रपुरी, इंद्रपुरी का जो राजा था वो वर्णन हो रहा है। जब इंद्रपुरी मैखासुर राक्षस को मारकर, हाँ दुर्गा ने, चंडी ने मैखासुर दुष्ट को मार दिया। जब मार दिया तो फिर इंद्र को वापस सिंहासन पर बिठाया। पुरंदर उसे कहते पुरंदर, पुरी का जो इंद्र है राजा, जैसे ही उन्होंने बिठाया सिंहासन पर, माता ने मैखासुर राक्षस को मार डाला। याते, इससे, याते माना इससे, हाँ असी सिद्धि में जलवायु तैखा कोई छात्रो, उसका वर्णन है आरती के अंदर। क्लियरिटी हो जाएगी। Once we will come to know what is the background history of this, याते प्रसन्न भये है महामुन देवन के तप में सुख पा। जो देवताएं थे वो भी तपस्या द्वारा सुख पा रहे हैं। महामुनि याते प्रसन्न भये, इससे प्रसन्न भये कौन? महामुन, जो मुनीश्वर है, जो तपीश्वर हैं, तप करके वो सुख पा रहे हैं। क्या कुछ उस समय हो रहा था, दसवें पिता ने वर्णन किया है। मेरी बेनती है सबका, जो भी संगत बैठी है, आरती तो सभी गाते हैं, प्यार के सब ऊंचे स्वर से गाओ। संखन की ध्वनि Bye.
पढ़े जा रहे हैं। 10वें पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। इस शब्द में आते कोलाहल, होत कोलाहल देवपुरी, ये देवताओं की पुरी है। जब इंद्र को इंद्रासन पर बिठाकर शंख बज रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, सारा वो दृश्य है, इसे कोलाहल कहते हैं। उत्साह से भरा हुआ, उत्साह से मंगलमय, मंगलमय, आनंदमय वहां वातावरण है। उस वातावरण का आज क्योंकि जन्मदिन है, 10वें पिता का आगमन दिवस है, गुरुपुरब है, तो मन में विचार उठा। जब मैं अमृत वेले 4 बजे उठा, मन में विचार उठा, शंखन शंख की धुनी, फूलों की वर्षा, ये निशानियां हैं। मेरे पिता जब जन्मदिन मनाते थे तब शंख भी बजता था, फूल वर्षा भी होती थी, नगारा भी बजता था, नगारा, घड़ियाल भी, घंटा भी, घंटियां भी, एक धुन धुन। उस माहौल के अंदर, वातावरण के अंदर मेरे पिता 10वें पिता का गुरुपुरब मनाते थे। खूब फूल वर्षा, खूब नाद बजते थे, शंख बजते थे। आज गुरुपुरब है, गुरुदेव कृपा करे, हाँ, हमारे जीवन में भी ये नाद बजे, नाद, ये शंख, गट गट के अंदर नाद है, लेकिन माफ करना बज भी रहा है। अनाद शब्द उसे कहते हैं। मैंने एक बार पिता से पूछा, कीर्तन की परंपरा कैसे और कब शुरू हुई? ये मैंने एक बार क्लास में पूछा था। तीर्थों पर स्नान किस लिए किया जाता है, ये भी मैंने सवाल किया था। तीसरा मैंने सवाल किया कि अपने इष्ट या गुरुदेव के आगे बेटा रखी जाती है, क्यों रखते हैं, क्या कारण है? पिता ने खुलासा क्या किया क्लास के अंदर? कीर्तन इसलिए किया जाता है कि अंदर जो नाद बज रहा है, अनाहत घट घट वाजय नाद, घट घट के अंदर गुरु नानक ने लिखा है, हर घट के अंदर नाद बज रहा है, वो अनाद शब्द है, बज रहा है। योगी उस नाद को सुनना चाहते हैं। मेरे पिता ने कहा ये बाहर का कीर्तन इसलिए है कि एक दिन मन में एक मैच्योर्ड थॉट आना चाहिए। किस बात का? हे सतगुरु, आज मेरी रचना गा रही है, मैं कब वो नाद सुनूंगा, नाद संगीत सुनूंगा। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, गुरु अमरदास साहिब जी, शब्द 5 बज रहे हैं, अंदर कीर्तन हो रहा है, अंदर अंदर आवाज है, अनाद शब्द की आवाज है। उस नाद को सुनने के लिए ये बाहर का कीर्तन है। अगर हमने वो नाद न सुना, माफ करना, मैंने कीर्तन करके क्या किया, क्या किया? मैं तीर्थों पर जाता हूँ स्नान करने के लिए, शरीर को मैं धोता हूँ, लेकिन थॉट, मन में ख्याल आना चाहिए, तीर्थों पर जा जाकर मैं अपने भीतर मन को कब धोऊंगा। आज मैं शरीर को धो रहा हूं, अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, 8 60 तीरथ जे नाम है उतरे ना है। तीर्थों पर हम जाके मैल नहीं उतरती, क्यों? क्योंकि हमारी वृत्ति केवल शरीर तक होती है। बलिए हाथ पैर तन पानी धोते उतरत थे, भूत पनीति खप्पर कप्पर होए देख साबुन लइए ओ धोए, बलिए मत पापा के संग ओ धोपे नाम के। This is the message of Japji sir.
दिस इज द मैसेज ऑफ तीर्थ। हे बंदे, जा तीर्थों पर जब जाएगा तो मन में ख्याल उठेगा, आज मैं शरीर को धो रहा हूँ, कब मैं भीतर मन को, चित्त को, अंतःकरण, बुद्धि को कब धोऊंगा? कब तक मैं शरीर तक सीमित रहूंगा? कब तक? और तीसरा थाट आया, मैंने जो पिता से पूछा, हम बेटा रखते हैं अपने इष्ट के पास, गुरु के पास। कभी तो मन में ये भी विचार उठना चाहिए, हे सतगुरु, मैं कभी फूल की बेटा, हाँ, कभी कुछ ना कुछ अर्पण करता हूँ तेरे आगे। हे प्रभु, मैं अपने आप को कब रखूंगा तेरे आगे? तन मन अर्पण पूज चढ़ाओ, कब मैं पूजा में अपने आप को अर्पण करूंगा? कब? पुरंदर, हाँ पुरंदर इंद्र को कहते हैं। इंद्र को जब इंद्र को सिंहासन पर बिठाया गया, तब क्या कुछ वहां उत्साह हुआ इंद्रपुरी में? उसका वर्णन हाँ चंडी चरित्र में, श्री दसम ग्रंथ साहिब में वो पूरा वर्णन दशमेश पिता कर रहे। कमाल का है, हाँ कमाल का ये शब्द है, औखा है, लेकिन अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए ना, ये इमीडिएटली हमारे सामने खुलासा हो जाएगा। ये उस समय का दृश्य है, उस समय का जो दशमेश पिता ने वर्णन किया है। संखन की क्या-क्या बज रहा था? मृदंग, रबाब, सुर साज मिलाव है, उपंग, हाँ ये भिन्न भिन्न साज है। रबाब भाई मर्दाना भाई रबाब बजाता था, रबाब। आप बंगाल की तरफ जाओ, इन दिनों में मेरे पिता के यहाँ जब कीर्तन होता था तब मृदंग भी बजती थी। मृदंग चैतन्य महाप्रभु, बंगाल के अंदर अब तक मृदंग बजती है, ढोलकी नहीं, मृदंग। उस समय
दशमेश पिता लिख रहे हैं क्या कुछ बज रहा था वहां पे, कह रहे हैं झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए सुर साज मिलावे। सुर माने देवता, हाँ सुर, स्वर भी है देवता भी है, ये सब देवता मिलकर बजा रहे हैं। और क्या कुछ वहां हो रहा है, किन्नर गंधर्व गान करे। ये किन्नर गंधर्व नाचते हैं, किन्नर गंधर्व, ये स्वर्ग भूमि के अंदर ये गाने वाले हैं। किन्नर गंधर्व गान करे, बाबा नानक ने भी वर्णन किया है। किन्नर गंधर्व ये बजाते हैं, ये गाते हैं, ये नाचते हैं। कहते तेरे गावन हारे, एक शब्द आता है ना 3 बार बाबा नानक का 27वीं पौड़ी जपजी साहब, सोदर का पहला शब्द और राग आसा का पहला शब्द। सोदर तेरा के सोगर के हा जित वह सरब संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक शंका, कहते तेरे वावन। वावन हारे वाले बजाने वाले, गाने वाले और बजाने वाले कितने ही है, कहते कितने ही है। वर्णन बाबा नानक ने किया है। यहाँ पर वही दशमेश पिता विचार रख रहे हैं कि किन्नर गंधर्व गान करे गण जच्छ अपच्छत। अप्सरा, अक्षर माने अप्सराएं नृत्य दिखावे, नृत्य दिखा रहे हैं। और क्या हो रहा है, शंखन की धुन, शंखों की ध्वनि, घंटन की कर फूलन की बरखा बरखा। शंख बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं और फूल वर्षा हो रही है। कमाल का ये शब्द है। मेरे पिता खूब गाते थे, खूब गाते थे। ऐसे ऐसे महापवित्र दिवस दशमेश पिता का, हाँ कोलाहल, कितना न उत्साह, कितना न उमंग। आप पटना साहब आज चले जाओ, पटना साहब वही तो प्रकाश हुआ था ना, वही प्रकाश भयो। हाँ दशमेश पिता ने लिखा है पटना शहर बिखे भवलयो। पटना शहर के अंदर किस प्रकार गुरु तेग बहादुर साहब जी परिवार को लेकर जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं। और जब इलाहाबाद के अंदर त्रिवेणी इलाहाबाद, जब गुरु तेग बहादुर साहब जी अपनी धर्मपत्नी को लेकर वहां माता गुजरी को, और जैसे ही पता चला कि भाई वो कहते ना गोदी, जब गोदी में बच्चा आ गया, जब मालूम हुआ बच्चे ने प्रवेश किया है, गोद भर गई। आप दसम ग्रंथ पढ़कर देखो, दसम पिता ने लिखा है कि क्या कुछ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उस समय कितना दान दिया, कितना दान, कितने भंडारे शुरू कर दिए। क्या कुछ नहीं, इलाहाबाद त्रिवेणी के किनारे पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने खुशियां मनाई हैं, क्योंकि गोद भरा। और फिर जाकर पटना साहब में जन्म हुआ, फिर जाके जन्म हुआ। पूरा इतिहास गुरु गोविंद सिंह साहब जी का कमाल है, कमाल का इतिहास है। लेकिन आज जो दशमेश पिता खुद वर्णन कर रहे हैं, खुद वर्णन कर रहे हैं, शंखन की धुन घंटन की कर फूलन की बरखा बरखावे, आरती कोट करे सुर सुंदर। कोट माने करोड़े, करोड़े कोट, सुर देवता, सुंदर सुंदर देवता, पेख पुरंदर के बलि जाते। पुरंदर माने इंद्र, पुरी, हाँ पुर इंद्र, इंद्र जो है इंद्रपुरी का राजा, पेख माना देख कर के बल जावे, बल हाथ जावे। कौन लिखते हैं? दशमेश पिता, दशमेश पिता लिख रहे हैं। आरती को
कितनी विटनेस कितनी सच्चाई है, ये प्रायः दृश्य आज भी हम देख पाते हैं। परिक्रमा भी दे रहे हैं, प्रदक्षिण दक्षिणा भी दे रहे हैं। दशमेश पिता लिखते हैं, दानत दक्षिण देकर प्रदक्षिण बाल में कुमकुम अच्छत लागे। अच्छत कहते चावल को, अच्छा चावल, सफेद चावल, उसको कहते हैं अच्छत। सफेद चावल लगा रहे हैं मस्तक पर। क्या विचार रखते हैं? जैसे इस पावन पवित्र दरबार मंदिर में हमारी प्यारी सलोचना जी खालसा वो धुनी दशमेश पिता के लिए धुनी और फिर कीर्तन का प्रवाह गुरु कृपा करे आशीर्वाद देना। इसी प्रकार सेवा कीर्तन की पिता ने एक ही मकसद रखा, आप जपो अबरा नाम जपाओ। उसी मकसद को लेकर मैं करीबन 2.5 महीने हो चुके चल पड़ा हूँ। सोलन में रहता हूँ, वहाँ से निकल पड़ा कई शहरों में कीर्तन करते हुए। कल फिर मैंने उल्लासनगर जाकर पहुँचना है, फिर कोल्हापुर। गुरु सुख रखे आपकी अरदास। और इसी प्रकार ये कीर्तन यात्रा समाप्त होगी अप्रैल के अंदर। टिल अप्रैल मैं ट्रैवल करता रहूँगा। हाँ, कई मुझे चिट्ठियाँ, कई मुझे टेलीफोन, कई मुझे बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरुदेव पर। जो अरदास करके मैं निकला हुआ हूँ, मुझे वो भी दिन याद है। हाँ,
मैं जाकर ऋषिकेश पहुंचा था। ये बात है 1972 की। जब वहाँ ऋषिकेश गया तो मैंने देखा कि बाहर ऋषिकेश का जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है वहाँ डेड बॉडीज पड़ी थी। हाँ, तब की मैं बात बता रहा हूँ, इट वॉज 1972। डेड बॉडीज पड़ी थी। मेरे मन में विचार का मैं हेमकुंड साहिब जाऊँ। उस टाइम विचार उठा और मैं दिल्ली से चल पड़ा। हम आपस में 8-10 जने थे। एक कार हमारे पास थी, बाकी बसेस के द्वारा। मैं जैसे ही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में ऋषिकेश आकर पहुंचा तो मैंने देखा बरामदे में बॉडीज पड़ी है। उसके बाद मैंने देखा मौनी बाबा, मौनी जोगिंदर सिंह जी हजूर साहिब वाले, वो भी अंदर बैठे हैं। मैंने नमस्कार की, दंडवत की। उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया, मैं बैठ गया। एक चारपाई बनी हुई थी और संगत कुछ बॉम्बे की। हाँ, वो मौनी बाबा को मना कर रहे थे, आप अभी मत जाओ। हाँ, उनको इनकार करके आप मत जाओ, पहाड़ गिरा हुआ है। जब मैं पहुंचा तो मौनी बाबा जी ने मेरे से पूछा, लक्ष्मण जी क्या विचार है? मैंने कहा मैं तो अरदास करके निकला हूँ। हाँ, मैंने अरदास वहाँ आश्रम से चल पड़ा हूँ और मैंने तो संक्रांत हेमकुंड साहिब में। कहते मैं भी चलता हूँ। मैं कहा चलो हम दोनों चले, बाकी रह जाए, जिन्होंने नहीं चलना छोड़ दो। ऐसी क्या बात है? और जो कुछ रास्ते के अंदर हमने देखा, हाँ, वो अनुभव कुछ अलग सा था। मेरे कहने का मतलब क्या है? अरदास के अंदर ताकत है, शक्ति है, विश्वास होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। हाँ, चला तब विजय कमली, रहा तो टूटे ने, वो वाली अवस्था नहीं होनी चाहिए। दृढ़ संकल्प, हाँ तो हाँ, नाम अनन्ना, बंदे को हिलना नहीं चाहिए। हमारी बीमारियों का कारण यही है, यही कारण है। हम दृढ़ नहीं है, पूरा विश्वास नहीं। हमारा विश्वास कंडीशनल है, कंडीशनल। माफ करना, गुरु की कृपा है, अरदास में शक्ति है, ताकत है, लेकिन विश्वास पूर्ण अपने सदगुरु में होना चाहिए। डावाडोल वाला नहीं, कंडीशन वाला नहीं। गुरु कृपा करे, आप अरदास करना। अब आगे जैसे हर साल यहाँ मैं आता हूँ, कीर्तन करता हूँ। इस दशमेश पिता, हाँ, शमी जी है, कमला सुजान उनकी बहन, हाँ, खूब मुझे ये रिमाइंड करवाते रहते हैं, भाई कैसे भी आपने यहाँ बम्बई के अंदर, मैं बिल्कुल ध्यान में रखकर प्रोग्राम बनाकर आज से 3 महीने पहले निश्चित करके बनाकर प्रिंट करके सबको भेज के चल पड़ता हूँ। गुरु ने कृपा की। अब जैसे भी हाँ धुनी धूल वर्षा होती है, उसी प्रकार अपनी संरचना जी वो आगे ये प्रोग्राम आगे चलेगा।
Thank you.
Come on,
Thank you.
ठाकुर तुम जियो पिंड सब तेरी मात पिता क्या सबने के हुए सत्य बंदा सत्य गुरु नानक जिनका राखी मेरी सत्य बंदा सत्य गुरु नानक जिनका राखी मेरी सलोक महलाती जा सतगुर की सेवा का खरी सिर दीजे आप गवाए शब्द मरे फिर ना मरे ता सेवा पवे सब थाए पारस परसिय पारस होवे सच रहे लिवलाए जिस पूरब होवे लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभाए नानक गणत सेवक ना मिले जिस बख्शे सो पवे थाए महलाती जा महल को महल न जाननी मूर्ख अपने स्वाए शब्द चीनता महल लहे ज्योति ज्योत समाए सदा सच का भाव मन बसे ता सभा सोजी पाए सतगुर अपने घर वर्तदा आपे लय मिलाए नानक सतगुर मिलिया सब पूरी बई जिसनो कृपा करे न जाए पौड़ी
धन धन भागत ना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहतिया। धन धन भागत ना संत जना, जो हर जस श्रवणी सुनतिया। धन धन भागत ना साध जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बढ़तिया। धन धन भागत ना गुरमुखा, जो गुरु सिख ले मन जिणतिया। सबदू वडे बाग गुर सिखा के, जो गुरु चरनी सिख पढ़तिया। सबदू वडे बाग गुर सिखा के, जो गुर चरनी सिख पढ़तिया। गुरु अमरदास साहिब जी आज गुरपुरब दसवें पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, गुरु अमरदास साहिब जी विचार रखते हैं कि सतगुरु की सेवा काखरी, गाखरी कहते हैं अति कठिन, गाखरी उसे कहते हैं, इम्पॉसिबल नहीं कहते हैं, रादर डिफिकल्ट। और फिर आगे क्लैरिफिकेशन देते हैं गाखरी का अर्थ क्या है। सतगुरु की सेवा गाखरी सिर दीजिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ सतगुरु की सेवा, जो औखी है, कठिन है, क्योंकि इस सेवा के अंदर बंदे को सिर देना पड़ता है। हाँ, तन मन काट काट सब अर्पण, यहाँ सिर अर्पण करना पड़ता है। इसलिए गुरु की सेवा कठिन है, औखी है। गुरु की सेवा गाखरी सिर दीजिए। लेकिन हम कब अपना सिर देंगे? जब आप गवाए, जब आपा भाव, अहंकार, अहम, जब अहंकार का विसर्जन होगा, जब अहम की निवृत्ति होगी, अर्थात जब मैं अपने आप को भूल जाऊं कि मैं कुछ हूं, हाँ, तब तो बंदा अर्पण करेगा ना अपने आप को। नवदा भक्ति के अंदर 9 प्रकार की भक्ति, उस भक्ति के अंदर एक भक्ति है अर्पण। हाँ, अपने आप को अर्पण कर देना। जैसे भाई लाइने ने अर्पण कर दिया। अर्पण का अर्थ क्या है? अब आई एम जीरो, मैं शून्य हूँ, मेरी कोई भी बुद्धि नहीं, मेरी कोई भी विचारधारा नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं नाही कछ हो नाही, कछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोड़। मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसको कहते हैं गुरु की सेवा, जिसके जीवन में ये भाव प्रकट हो जावे कि सतगुरु की सेवा गाखरी सिर दीजिए, आप गवाए सबद मरे। फिर पूछा क्या है सतगुरु, कलयुग के अंदर बंदा जीते जी कैसे मरेगा? आपा भाव से, अहंकार से कैसे हटेगा? तो विचार रखते एक ही तदारक है, शब्द मरे। गुरु का शब्द, नाम के द्वारा ही हम मर सकते हैं जीते जी, फिर ना मरे। हाँ, एक बार बंदा जो जीते जी मर जाता है ना, फिर वो कदाचित कभी भी नहीं मरता। हम क्या कह सकेंगे कि कभी मर गया? हम नहीं कहेंगे। कबीर आज भी जीवित है, संत महापुरुष आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि जो मर जीवे मरिया, मर जीवे मरिया, जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे। गुरु रामदास साहब जी आशा की वार में, जो जीते जी मर जाता है अहंकार से, जीवन तो उसी के पास है। विचार रखते हैं, हे बंदे, अगर तू चाहता है जीते जी मैं अहंकार से मर जाऊं, हट जाऊं, तो जीवन में गुरु का शब्द, उसकी कमाई करनी पड़ेगी। शब्द के द्वारा शब्द मरे, फिर ना मरे,
ता सेवा पवे सब था। तब जाकर गुरु के पास तेरी सेवा था माना वो जगह पाती है। बंदा तब गुरु के शरण में पहुंचता है, गुरु का प्रसाद तब प्राप्त करता है, तब वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है जब बंदा जीते जी शब्द के द्वारा, ये गुरु ग्रंथ साहब, ये संत महापुरुषों के वचन है ना, अमलीक लाल ए रतन, सुखमणि साहब, हाँ ये अमलीक लाल रतन है। गुरु का जो शब्द है, गुरु का शब्द मंत्र मनमा, यही तो हमारा मंत्र है। गुरु का शब्द यहाँ विचारते, गुरु के शब्द द्वारा हे बंदे तू जाकर थाए पवेगा और पारस स्पर्शी है पारस होवे। अगर तू सदगुरु रूप पारस को स्पर्श करेगा, हाँ तो फिर तू भी पारस हो जाएगा। चंदन के संग, हाँ तरवर बिगड़ो सो तरवर चंदन होय न पड़े। पारस के संग तांबा बिगड़ो सो तांबा कंचन होय न पड़े। संत, हाँ संत और पारस में यही अंतर है। पारस अगले को सोना कर देगा लेकिन पारस नहीं बनेगा। पारस नहीं बना सकेगा। लेकिन संत की ये खूबी है, अगर कोई संत की शरण में चला जावे और उसकी कृपा हो जावे तो संत कर अपने समान कर लेता है। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, ओ कंचन सोना करे, हाँ वो तो लोहा कंचन करे, ओ करे आप समान। गुरु अंगद साहिब जी को भाई लहने को बाबा नानक ने अपने जैसा बना दिया। संत अपने जैसे बना देते हैं, लेकिन पारस केवल मात्र सोना ही बना पाएगा। पारस अगले को पारस नहीं बना सकता। केवल संत ही है जो अगले को संत बना सकता है। तो सारे शब्द में विचार रखा है बंदे, जब भी तू सेवा करेगा तो सेवा पहले तो मन में विचार रख, ये गाखरी औखी है, हाँ इसके यहाँ शीश देना पड़ता, माने अपने आप को मिटाना पड़ता है। लेकिन ये केवल मात्र गुरु के शब्द के द्वारा ही हम अपने किसी थाने पर जाकर बोल गुरु नानक देव की जय। सतनाम सत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह दे प्रकाश ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁਕਰ ਵਧੀਆਂ सारी संगतां ਨੂੰ लख लख बधाई होवे।